भारत का डिफेंस सेक्टर इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बेसब्री से इंतजार कर रही है ट्विन इंजन वेस्ट फाइटर यानी टेडबीएफ के फाइनल डिजाइन रिव्यू का। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारतीय नेवी के लिए तैयार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये प्रोजेक्ट अपने भारी भरकम खर्च और चुनौतियों के बीच लंबे समय तक टिक पाएगा। इसी बीच मिनिस्ट्री अब इंडियन एयरफोर्स को भी इसमें शामिल करना चाहती है और इसके लिए एक हल्का एयरफोर्स वर्जन प्रस्तावित किया गया है, जो लैंड बेस्ड होगा लेकिन डिजाइन नेवी वाले वर्जन से मेल खाएगा। इस तरह ये जटिलता को कम करेगा और कॉस्ट भी बचाएगा, ठीक वैसे ही जैसे राफेल के अलग अलग वेरिएंट होते हैं। असल में टेडबीएफ को भारतीय नेवी के पुराने हो चुके MiG-29K की जगह लेने के लिए एनविजन किया गया था। शुरुआत में नेवी ने 140 फाइटर की जरूरत जताई थी, लेकिन बजट और डिप्लॉयमेंट कम होने की वजह से अब ये संख्या घटकर लगभग 80 रह गई है। यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इतनी छोटी संख्या में ऑर्डर इस प्रोजेक्ट की आर्थिक वायबिलिटी को कमजोर कर देगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े डेवलपमेंट और प्रोडक्शन कॉस्ट को केवल 80 एयरक्राफ्ट से पूरा करना मुश्किल होगा। इसी कमी को पूरा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक जॉइंट सर्विस मॉडल पर जोर दे रही है, जहां नेवी और एयरफोर्स दोनों टेडबीएफ के अलग अलग वेरिएंट ऑपरेट करेंगे। अगर दोनों मिलकर 150 से ज्यादा टेडबीएफ का ऑर्डर देते हैं, तो इसकी यूनिट कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी और प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से टिकाऊ बन सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट की खासियत यह होगी कि ये एक 4.5 जनरेशन मल्टीरोल फाइटर होगा, जो राफेल की वेड क्लास में आएगा। इसमें जबरदस्त स्ट्राइक पावर, एयर सुपेरियरिटी और डीप पेनिट्रेशन की क्षमता होगी। साथ ही ये सिंगल इंजन वाले तेजस मार्क 1 की तुलना में कहीं ज्यादा पेलोड और सर्वाइवेबिलिटी देगा। ये एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 और आने वाले 5th जनरेशन एमका के बीच का गैप भर सकता है। इंडियन एयरफोर्स अभी तक टेडबीएफ पर पूरी तरह कमिट नहीं हुआ है। वजह है कि उनका मुख्य फोकस एमका प्रोग्राम पर है। एमका भी इसी कैटेगरी का फाइटर है, लेकिन ये 5th जनरेशन फीचर्स जैसे स्टेल्थ, सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन के साथ आएगा, जो टेडबीएफ में नहीं मिलेंगे। एयरफोर्स की लीडरशिप मानती है कि एमका एक स्ट्रेटेजिक लीप है और संसाधनों को टेडबीएफ और एमका में बांटना प्रगति को धीमा कर सकता है। तो अब भारत के सामने बड़ा सवाल है, क्या टेडबीएफ और एमका दोनों को साथ साथ आगे बढ़ाया जाए या फिर सिर्फ एमका पर ध्यान लगाया जाए? एक तरफ नेवी की जरूरत है, दूसरी तरफ एयरफोर्स की प्रायोरिटी, और इन्हीं के बीच तय होगा भारत की एयर और नेवल पावर का भविष्य।